हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अड्डा 247 क्लैट के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं अपनी लॉ मेंटर डिंपल पारिक और आज हम दोबारा से मिल रहे हैं द लीगल जंक्शन में, यानी कि जो संडे स्पेशल हमारी सीरीज है और जिसे आप लोग इतना सारा प्यार दे रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस गाड़ी को और देखते हैं कि ये हमें कौन से जंक्शन तक लेकर जाएगी। बट उसके पहले मैं आपको बता दूं कि क्योंकि जन्माष्टमी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं तो अड्डा 247 आपके लेकर आया है जन्माष्टमी स्पेशल सेल, जहां आपको मिलने वाला है फ्लैट 40% ऑफ ऑन ऑल लॉ एग्जाम प्रोडक्ट्स। तो आपको क्या करना है, आपको जल्दी से वेबसाइट पर जाना है या फिर एप्लीकेशन पर जाना है और मेरा कोड DIMAT यूज करना है टू अवेल मैक्सिमम डिस्काउंट। अगर आप मेरा कोड यूज करके कैब परचेज करते हैं या फिर आप किसी भी बैच में एनरोल करते हैं तो वहां पर आपको मुझसे पर्सनल मेंटोरशिप और गाइडेंस मिलने वाली है। तो अगर आपको मुझसे गाइडेंस चाहिए तो आप मेरा कोड DIMAT यूज कर सकते हैं। तो चलिए फिर इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस गाड़ी को। और आज जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो ये कि इस ही साल इलेक्शंस हुए, हम सबने देखा, उसके बाद सरकार बनी और जो राहुल गांधी हैं वो बन गए हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन। और लीडर ऑफ ऑपोजिशन को कहा जाता है शैडो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ये। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये ऐसा क्यों है, प्लस उसके बाद हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्री टर्म्स जो आपके लिए हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप लॉ स्कूल भी चले जाएंगे तब भी आपको ये सभी जो वर्ड्स हैं वो बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ, इस साल 18th लोकसभा, सभी लोग याद रखेंगे, इस साल 18th लोकसभा इलेक्शंस हुए जहां पर 10 साल बाद राहुल गांधी जी को मौका मिला लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने का। और जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं उन्हें शैडो प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है विद शैडो कैबिनेट। और ऐसा क्यों, बिकॉज वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। अगर कोई भी ऐसा कुछ सिनेरियो होता है जहां पर जो सरकार बनी है वो गिर जाती है या फिर उन्हें मेजॉरिटी मिल जाती है ऑपोजिशन पार्टी को, तो वो अपनी खुद की सरकार बना सकते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज दे आर रेडी। उनके पास ऑलरेडी एक लीडर है, ऑलरेडी एक शैडो कैबिनेट है। एंड दैट इज द रीजन वाई जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं उन्हें हम शैडो प्राइम मिनिस्टर के नाम से भी जानते हैं। सो आई होप यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, सारी बातें क्लियर होगी। अगर ये क्लियर है तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्री टर्म्स जो आपके लिए हर पर्सपेक्टिव से जरूरी है। अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं तब भी ये टर्म्स आपने देखे होंगे, अगर आप क्लैट की तैयारी कर रहे हैं तब भी देखे होंगे, और अगर आपको और कुछ भी नहीं करना है, जनरल नॉलेज के लिए भी ये सभी जो टर्म्स है हमारे लिए एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए वेट अब बहुत आपका ख़त्म हुआ, आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं हम लोग पहले हमारे पार्लियामेंट्री टर्म पे, वो है एडजर्नमेंट मोशन। अब एडजर्नमेंट मोशन क्या होता है? एडजर्नमेंट मोशन का मतलब होता है कि ये एक ऐसा फॉर्मल प्रोसीजर है जिसके द्वारा किसी भी मीटिंग को एंड किया जाता है, एडजर्न किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी कोई मीटिंग चल रही है और कोई एक अर्जेंट मैटर आ जाता है जिस पे डिस्कस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जो मीटिंग अभी चल रही है उसे एडजर्न कर दिया जाएगा, यानी कि उसे फॉर्मली एंड कर दिया जाएगा। और उसी का मतलब होता है एडजर्नमेंट मोशन, जिसे पास किया जाता है। उसके बाद है बिजनेस ऑफ द आवर। सो बिजनेस ऑफ द आवर बेसिकली क्या होता है, जिस भी दिन लोकसभा मिलती है उस दिन एक लिस्ट बनाई जाती है। जिस भी दिन लोकसभा मिलती है उस दिन एक लिस्ट बनाई जाती है कि आज जब हम लोग मिलेंगे तो वो कौन से एजेंडाज हैं जिसके ऊपर हमें चर्चा करनी है, बात करनी है और सोल्यूशन निकालना है। तो ये जो लिस्ट है जिसमें सारे बातें लिखी हुई है उसे कहा जाता है बिजनेस ऑफ द आवर, यानी कि जब हम लोग मिलेंगे तब हम किस किस बारे में बात करेंगे। सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। देन आते हैं सेंश्योर मोशन पे। तो सेंश्योर मोशन क्या होता है, लेट्स सपोज आज मोदी जी ने कोई एक स्पेसिफिक पॉलिसी को पास कर दिया जिसके खिलाफ है हमारे ऑपोजिशन गवर्नमेंट। जो ऑपोजिशन लीडर है वो भी उससे ना खुश है, जो ऑपोजिशन पार्टी है वो भी ना खुश है। तो वो क्या कर सकते हैं, वो सेंश्योर मोशन पास कर सकते हैं और कह सकते हैं कि आप जो पॉलिसी लेकर आ रहे हैं हम उसके सख्त खिलाफ हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आते हैं हमारे दूसरे वर्ड पे जो कि है कट मोशन। अब आप सोचेंगे कि मैम इतना जल्दी जल्दी क्यों समझा रही है, देखो संडे का दिन है, जन्माष्टमी का अवसर भी है, तो सभी को बहुत सारे काम होंगे, प्लस ये जो बातें हैं वो बहुत ही सिंपल है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग जल्दी जल्दी इन बातों को समझते जाएं, इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं है। ठीक है, और आप लोग अभी तक अगर मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस वीडियो में तो एक बार टाइम निकालकर थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना और कमेंट करना तो कोई नहीं भूलेगा। Now the next word is
कट मोशन। अब कट मोशन क्या होता है? देखो, जब भी कोई फाइनेंस बिल पास होता है या फिर टेबल्ड होता है, तो वहां पर क्या होता है कि जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा के, उनके पास एक स्पेशल अथॉरिटी रहती है। फॉर एग्जांपल, कोई एक ऐसी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री है जिसको बहुत ज़्यादा फंड्स एलोकेट कर दिए गए हैं, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, कट मोशन पास कर सकते हैं और ये प्रस्ताव रखा जा सकता है पार्लियामेंट के सामने कि आपने जो एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री को इतने ज़्यादा फंड्स का एलोकेशन किया है, उसे आप कट करिए, कम करिए। देखा कितना सिंपल है, इस वर्ड से ही हम पता कर सकते हैं कि इसका मतलब क्या होने वाला है। बस ज़रूरी है तो चीज़ों को सिंपल वे में समझने की, ठीक है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट कट मोशन। नाउ इज हंग पार्लियामेंट। अब हंग पार्लियामेंट क्या होता है? देखो, जब भी कोई सरकार बनती है जिसकी मेजॉरिटी नहीं बन पाती है, ठीक है, मेजॉरिटी अगर नहीं बन पाई, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर दो जो पार्टीज हैं वो मिलकर हो सकता है कि सरकार बनाए या फिर कुछ दिनों बाद री इलेक्शन हो। तो जब भी किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है, उस सिचुएशन को हम कहते हैं हंग पार्लियामेंट, जहां पर आसार होते हैं, ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां पर कोलिजन गवर्नमेंट बने, यानी कि दो जो पार्टीज है वो मिलकर सरकार बनाए, या फिर फ्रेश न्यू इलेक्शंस हो। सो आई होप दिस इज क्लियर। और कई कई ऐसे सिचुएशंस भी होती है जहां पर जो माइनॉरिटी पार्टी होती है, माइनॉरिटी पार्टी मतलब जहां पर मेजॉरिटी उनके पास हासिल नहीं होती है, स्टिल वहां पर क्या होता है, पार्टी का फॉर्मेशन हो जाता है। सो दैट इज अबाउट हंग पार्लियामेंट। फिर हम आ जाते हैं हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। सो आई थिंक आप सभी को पता होगा कि पार्लियामेंट के दो हाउसेज होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से जानते हैं, लोकसभा को हम हाउस ऑफ द पीपल के नाम से जानते हैं। इनका एक और वर्ड है अपर हाउस और लोअर हाउस के नाम से भी हम जानते हैं लोकसभा एंड राज्यसभा को। सो ये जो लोकसभा और राज्यसभा है या फिर काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड हाउस ऑफ द पीपल है, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। आप मुझे कॉमेंट करके बताओगे कि लोकसभा और राज्यसभा में से किसे लोअर हाउस कहते हैं और किसे अपर हाउस कहते हैं, ये आप मुझे ऑफलाइन कमेंट करके जरूर से बताएंगे। देन द नेक्स्ट वर्ड इज जॉइंट सीटिंग। अब जॉइंट सीटिंग क्या होता है? लोकसभा और राज्यसभा जरूरी नहीं है कि दोनों हमेशा साथ में ही काम करें, ठीक है। लोकसभा की अपनी खुद की प्रोसीडिंग्स होती है, राज्यसभा की अपनी प्रोसीडिंग्स होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत जब इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं, कुछ ऐसे बिल्स पास करने होते हैं जब दोनों ही जो हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों साथ में आ जाते हैं। और जब दोनों साथ में आकर मीटिंग करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं जॉइंट सिटिंग। आई होप यहां तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। देन इज द लीडर ऑफ अपोजिशन। ये तो हम लोगों ने देख ही लिया कि जितनी भी जो भी पार्टी होती है, फॉर एग्जांपल अभी है बीजेपी, ठीक है, जहां इन्होंने सरकार बना ली है, तो बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो रूलिंग पार्टी तो है, लेकिन जो पार्टी है वो जीत नहीं पाई, मेजॉरिटी पूरी तरीके से नहीं ला पाई, तो वहां पर क्या हुआ? वो बन गए नॉन गवर्नमेंट पार्टी, यानी कि अभी वो हमारे ऊपर रूल नहीं कर रहे हैं। तो वो जो पार्टी हुई उसके जो लीडर होते हैं उसे कहा जाता है लीडर ऑफ अपोजिशन। और अभी वो कौन है? अभी वो है राहुल गांधी। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। देन इज लेम डक सेशन। अब देखो लेम डक सेशन क्या होता है? इट रेफर्स टू द लास्ट सेशन ऑफ द प्रीसीडिंग लोकसभा। जब नया इलेक्शन हो जाता है, नई लोकसभा बन जाती है, तब उस जो लास्ट लोकसभा होती है उसकी एक मीटिंग कंडक्ट की जाती है, और जितने भी लोग उसमें होते हैं जो री इलेक्ट नहीं होते हैं, उन लोगों को कहा जाता है कि ये लोग लेम डक हैं, ठीक है, ये लोग लेम डक हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आई थिंक आई शुड ऑल्सो रिपीट इट वंस अगेन। जब नई लोकसभा बन जाती है तब जो लास्ट सेशन होता है पिछली लोकसभा का, उसमें लोग मौजूद होते हैं, और जो भी मेंबर्स नई लोकसभा में री इलेक्ट नहीं हो पाते हैं उन्हें लेम डक के नाम से जाना जाता है, और जो वो लास्ट सेशन होता है उसे कहा जाता है कि ये है लेम डक सेशन। देन द नेक्स्ट वन इज मेडन स्पीच। ये बहुत ही सिंपल है। जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनकी जो भी पहली स्पीच होती है, जो उनकी फर्स्ट स्पीच होती है, यानी कि जब उनकी करियर की शुरुआत हुई तब उन्होंने जो स्पीच दी थी, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं कि ये उनकी मेडन स्पीच है, ये उनकी मेडन स्पीच है। ये जितने भी वर्ड्स आज हम पढ़ रहे हैं, पार्लियामेंट्री टर्म्स हम पढ़ रहे हैं, आपने आज तक कहीं ना कहीं सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा। अगर आपको नहीं आते थे तो आई होप
कि अब बातें क्लियर हो गई होगी। जितने सिंपल वे में मैं आपको समझा सकती थी मैं आपको समझा रही हूँ, आपको उसे इतने ही सिंपल वे में याद भी रखना है। बहुत ज़्यादा इन डेप्थ आपको जाने की इसके लिए ज़रूरत नहीं है फॉर क्लैट पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ द नेक्स्ट पार्लियामेंट्री टर्म इज नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो लेट्स सपोज अभी मोदी सरकार है और जो हमारी पार्टी है, ऑपोजिशन पार्टी है, उन्हें कभी लगता है कि नहीं अब इनके पास जो है ये संभाल नहीं सकते हैं चीज़ों को, ठीक है, इनके पास वो पोटेंशियल नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर सकते हैं पार्लियामेंट में कि ये जो सरकार अभी बनी हुई है इसमें हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, इस सरकार को गिरना चाहिए, री इलेक्शंस होने चाहिए। सो दैट इज अबाउट नो कॉन्फिडेंस मोशन, जहां पर जो अभी हमारी गवर्नमेंट की जो पार्टी है जो रूल कर रही है हमारे ऊपर, हमें उसके ऊपर ही भरोसा नहीं है कि वो हमारे ऊपर रूल कर सकती है। देन इज प्रेसिडेंट्स एड्रेस। अब प्रेसिडेंट्स एड्रेस क्या होता है, तो जो भी इनॉग्रल स्पीच होती है जो प्रेसिडेंट देते हैं, जब भी कोई नया सेशन स्टार्ट होता है तब प्रेसिडेंट जो है वो अपनी इनॉग्रल स्पीच देते हैं और बताते हैं कि जो आने वाला हमारा टाइम पीरियड है उसमें हम क्या करने वाले हैं, किस तरीके की पॉलिसीज़ को हम ड्राफ्ट करने वाले हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे लिए प्रायोरिटी होगी। सो उसी को क्या कहते हैं, उसी इनॉग्रल स्पीच को कहते हैं प्रेसिडेंट्स एड्रेस। देन इज द क्वेश्चन आवर। अब ये क्वेश्चन आवर क्या होता है, जब भी लोकसभा मिलती है तो वहां पर क्या होता है, डेली सेशंस होते हैं। डेली सेशंस में जहां पर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं वो लोग क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चंस उठाते हैं, जितने भी वेरियस और जो एकदम करंट इश्यूज होते हैं उन्हें लेकर, ठीक है। तो वो जो क्वेश्चन आवर जो वो क्वेश्चन उठाते हैं उस पर्टिकुलर पीरियड को, उस टाइम फ्रेम को कहा जाता है कि ये है क्वेश्चन आवर। और फिर आ जाता है कोरम। अब ये कोरम क्या होता है, देखो जितने भी मेंबर्स होते हैं, जितने भी मेंबर्स हैं हाउस के, वहां पर 1/10 जो उसके टोटल होंगे, यानी कि अगर 500 स्ट्रेंथ है तो 500 का 1/10, ठीक है। The minimum number of members required to be present at the sitting of the house or a committee for a valid transaction of its business। यानी कि जब भी वो लोग मिलते हैं, जब भी मेंबर्स ऑफ द हाउस हैं वो लोग मिलते हैं, तब एक पर्टिकुलर ऐसा नंबर होना चाहिए कि हाँ अगर इतने लोग हुए, अगर इतने लोग वहाँ पर प्रेजेंट हैं, इसका मतलब ये है कि आज हम लोग जिस भी काम के लिए मिले हैं वो काम शायद पूरा हो सकता है। बिकॉज आज सब लोग नहीं होंगे अगर, तो कोई भी बिल पास नहीं हो पाएगा, कोई भी काम आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो वो कितना नंबर ऑफ पीपल है जिनके होने से काम हो सकता है, वो है, उसे ही कहते हैं कोरम। और वो कितना है, वो है 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस एज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 103 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज स्टार्ट क्वेश्चन। अभी स्टार्ट क्वेश्चन क्या होता है, सिंपली इसे हम इस तरीके से याद रखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहां पर ओरल आंसर मांगा जाता है कि आपको इन रिटन कुछ नहीं देना है, हम जो भी आपसे पूछ रहे हैं वो उसका आंसर आप हमें ओरली देंगे सबके सामने। तो जहां पर ओरली जवाब मांगा जाता है उन क्वेश्चंस को कहते हैं स्टार्ट क्वेश्चंस। और कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पर ओरल आंसर्स नहीं मांगे जाते हैं, बट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया जाता है कि आपको इतना टाइम दिया जा रहा है, आपको जो भी सवाल पूछा गया है उसे आप इन रिटन यहां पर सबमिट करेंगे, और उसे कहते हैं अनस्टार्ट क्वेश्चन। देन इज द शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। अब ये शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन भी क्या है कि जब भी कोई अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई मैटर होता है तब वहां पर क्या होता है, जो भी मेंबर होता है उसे कहा जाता है कि आपको क्या करना है, आपको 15 दिन की मोहलत मिल रही है, आपको जल्दी से हमें उसका जवाब प्रोवाइड करना है, आपको हमें ओरली आंसर देना होगा। उसे ही कहा जाता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, कि आपके पास बहुत कम समय है, ये जो बात है, ये जो मैटर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि आप उस मैटर से रिलेटेड यानी कि लेट सपोज कोई एक पर्सन है जो किसी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री से बिलोंग करता है, और उसी की वजह से, यानी कि उस पर्सन की वजह से नहीं, उसी मिनिस्ट्री की कोई ऐसी पॉलिसी थी जिसकी वजह से कोई कांड हुआ हो, कोई ऐसा इवेंट हुआ हो जो एक पब्लिक इंपॉर्टेंस बन गया हो, ठीक है। सो ये सारी चीजें जो होती है उसे क्या कहते हैं, उसे शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन कहते हैं, जहां उन्हें 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा कि आपको आना है और हमें ओरली सारे आंसर्स देने हैं। एंड देन इज द जीरो आवर। तो जीरो आवर क्या होता है, जब भी क्वेश्चन आवर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, जब भी क्वेश्चन आवर कंप्लीट हो जाता है तो ये जीरो आवर एक इनफॉर्मल सेशन होता है जहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को मौका मिलता है कि विदाउट नोटिस वो कोई भी अर्जेंट मैटर को डिस्कस कर सकते हैं।
एंड दैट इज नोन एज द 0 आवर। अब आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक होमवर्क देकर जा रही हूं। आप लोग मुझे बताएंगे कि टोटल स्ट्रेंथ अभी इस साल जो इलेक्शंस हुए हैं, 18th लोकसभा इलेक्शंस हुए हैं, उसके बाद आप मुझे बताएंगे कि अभी स्ट्रेंथ क्या है लोकसभा की और राज्यसभा की। क्या स्ट्रेंथ है लोकसभा और राज्यसभा की अभी नहीं बताएंगे आप, जब ये वीडियो एंड हो जाएगा उसके बाद मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। सेशन अच्छा लगा तो एक बार मुझे कमेंट करके बताना मत भूलना कि मैम थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, ठीक है। आपको कोई भी अगर डाउट है, कुछ भी पूछना है, बैच से रिलेटेड हो या आपकी प्रेपरेशन से रिलेटेड हो, तो आप मुझे, ये मेरी ईमेल आईडी है dimple.parik@adda247.com, आप मुझे यहाँ पर मेल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। और क्योंकि सेल चल रही है तो मैं आपको रिमाइंड कर रही हूँ, बाद में आप मुझसे ये नहीं कहेंगे कि मैम आपने बताया नहीं था एंड नाउ आई कांट अफोर्ड द बैच, बिकॉज अभी आपको फ्लैट 40% ऑफ मिल रहा है, इससे ज़्यादा शायद ही कभी मिले। तो आपको क्या करना है, आपको जल्दी से जाना है और आप मेरा कोड डिमेटी यूज़ कर सकते हो और परचेज कर सकते हो किसी भी बैच को, महापैक को, कोई भी बुक आपको परचेज करनी है वो भी कर सकते हो, क्लैट अचीवर्स बॉक्स लेना है तो आप वो भी परचेज कर सकते हो। तो चलिए इसी के साथ हम एंड करते हैं आज के सेशन को। थैंक यू सो मच संडे के दिन इतना सारा टाइम निकाल कर मेरे साथ आकर पढ़ने के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ मैं आपसे अगले सेशन में।